वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग को कवर करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कुछ डेटा एक्सपोर्ट करने हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हमें कोई डेटा इंपोर्ट करने हैं तो उसका फीचर भी टैली में अवेलेबल होता है। जैसे मान लो कि मेरी एक कंपनी है जहाँ पे मुझे मेरी कंपनी में मेरे पीसी में मेरे सारे डेटा सेव किए गए हैं। अगर मुझे इस पीसी को फॉर्मेट करना है सो मेरे सारे डेटा वो डिलीट हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है फ्रेंड्स, हमें पहले उस कंपनी के सारे डेटा को कॉपी करके रखना होता है। देन आफ्टर उस डेटा को हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सो एक्सपोर्ट के लिए सिंपली आप अगर बैलेंस शीट में एंटर करते हो देन यहाँ पे आप प्रेस कीजिए Alt+E। देन अगेन मैं एक बार एस्केप की को हिट करूंगी। देन डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेज। आपको फॉर्मेट यानी कौन से फॉर्मेट में इस बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना है। अगर आपको XML फॉर्मेट में इस बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना है तो भी आप कर सकते हो। अगर आपको एक्सेल फॉर्मेट में डेटा चाहिए, HTML में, JPG में, जिस फॉर्मेट में आपको डेटा चाहिए आप उस फॉर्मेट में डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं PDF फॉर्मेट सेलेक्ट करना प्रेफर करती हूँ। देन एंटर। फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट लोकेशन यानी कि टैली आपसे पूछ रहा है कि आपको इस बैलेंस शीट को कहाँ पे सेव करना है। टैली ने जो पाथ दिया है C प्रोग्राम फाइल्स टैली, तो ये पाथ यूजुअली जहाँ पे टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो पाथ टैली ऑटोमेटिकली ले लेता है। मैंने जहाँ पे हमारी कंपनी सेव की है उस पाथ में इसको एक्सपोर्ट करना है। D:\data। देन फाइल का नाम हम क्या देंगे, बैलेंस शीट। एंटर। देन A4 साइज, पोर्ट्रेट। एक्सपोर्टेड फाइल को ओपन करना है यस। फैक्टर वैल्यू कैसी होनी चाहिए फ्रेंड्स, मैं डिफॉल्ट रखूंगी। देन करेंसी सिंबल शो करना है यस। फॉर्मेट डिटेल या कंडेंस, मैं डिटेल आपको प्रेफर करूंगी। वर्टिकल बैलेंस शीट चाहिए नो। प्रॉफिट एंड लॉस, बोथ लायबिलिटी, शो परसेंटेज नो। वर्किंग कैपिटल्स नो। मेथड कौन सी चाहिए फ्रेंड्स आपको, असेट लायबिलिटी या लायबिलिटी असेट्स। मुझे लायबिलिटी असेट्स फॉर्मेट में चाहिए एंटर। देन अगेन यहाँ पे हम एंटर की को प्रेस करेंगे। मैं अब इसको ओपन करती हूँ, है बैलेंस शीट। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारी जो बैलेंस शीट है वो हमें अभी यहाँ पे शो कर रही है इन डिटेल फॉर्मेट, इन रुपीस। देन बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, और यहाँ पे उसके टोटल बैलेंसेस हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं। एस्केप। देन फ्रेंड्स, अभी मैं एक एंट्री को सिलेक्ट करती हूँ, डिस्प्ले डे बुक, जैसे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। इसको मैं अभी पहले एक्सपोर्ट करूंगी। Alt+E, एस्केप, डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस। एंड फ्रेंड्स, टैली सिर्फ XML डेटा को ही इंपोर्ट करता है। XML जहाँ पे आपका टैली का फोल्डर है वहीं पे आपको इस एंट्री को स्टोर करना है। यूजुअली टैली C प्रोग्राम फाइल्स एंड टैली ERP9 नाम के फोल्डर में होता है। देन एंटर। अकाउंटिंग वाउचर.xml। देन इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। देन Alt+D से हम इस एंट्री को डिलीट कर रहे हैं। Alt+D एंड यस। एस्केप। देन इंपोर्ट डेटा। हमने वाउचर्स को नेम क्या था, अकाउंटिंग वाउचर.xml। तो ये हमारे डेटा फिर से इंपोर्ट हो गए। डिस्प्ले डे बुक, Alt+F2, 1 अप्रैल से 31 मार्च।
सो हमारी जो एंट्री थी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जिसको हमने डिलीट किया वो अभी हमें यहाँ पे फिर से शो कर रही है। सो इस तरीके से अगर आपने कुछ डेटा एक्सपोर्ट किया है उसके बाद आप उस एंट्री को डिलीट भी कर देते हो तो उसको फिर से आप इंपोर्ट कर सकते हो। सो दिस कंक्लूड आवर सेशन ऑन एक्सपोर्टिंग एंड importing. Thank you very much.